नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। और ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो यूएस फ्यूचर्स हैं, डाउ फ्यूचर करीब 200 पॉइंट डाउन है और नास्डैक फ्यूचर भी 150 पॉइंट यहाँ पे डाउन दिख रहा है। ठीक है, कल मैंने जो एनालिसिस थी उसमें एक वीडियो पोस्ट किया, एनालिसिस में जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने आपको एक लिंक दिया था कि जो लोग भी एलिजिबल हैं, जिनके पास स्टॉकों का अकाउंट है या फिर मेंबरशिप है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिए लर्निंग के लिए, ताकि आपकी डिटेल्स मेरे को मिल जाएं। और इस डिटेल्स के ट्रेडर्स आते इसको हैं हम यहाँ पे, मार्केट। ठीक है, इसको यहाँ पे हम एक बार इस फॉर्म के बारे में बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कल वीडियो देख के फॉर्म भर दिया है और अभी भी कुछ लोग पेंडिंग हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हो आप अगर आप एलिजिबल हो। मेंबरशिप आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है, यानी आपने अगर मेंबरशिप ले रखी है तो अभी आप लर्निंग के लिए एलिजिबल हो। और अगर आपके पास स्टॉकों का अकाउंट है, 1299 का प्लान एक्टिवेटेड है, तो अभी आप ये फॉर्म फिल करके लर्निंग के लिए एलिजिबल होगे। कोई भी इसमें कोई चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो ग्रुप मैंने बनाया है उसका ऑलरेडी मेल मैंने ड्रॉप कर दिया है, आपको लिंक मिल गया होगा मेल पे जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है। ठीक है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हो। जितनी जल्दी आप ज्वाइन कर लोगे उतनी जल्दी ही लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने मेल को चेक कर लीजिए, उसमें अगर आपको इनबॉक्स में अगर आपको मेल होगा, नहीं तो स्पैम में अगर गलती से चला गया होगा तो स्पैम को भी आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मेंशन होंगी। ठीक है, अब अपनी एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखोगे जो ऑप्शन चेन है उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो 24,800 है ना, यहाँ पे आपको 68 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि कॉल साइड पे। और पुट साइड पे करीब 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 24,700 की कॉल और पुट पे लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। थोड़ा सा पुट राइटर्स ज़्यादा है, बट जोन बहुत छोटा हो गया है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 24,800 निकलेगा तो फिर ये सीधा 25,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर 24,600 अब ये दोबारा अगर नीचे ब्रेक करता है तो चांसेस वेरी हाई कि इस बार ये नीचे की तरफ ही चला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कंजस्टेड जोन हो गया है, जिसमें आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन किस साइड आएगा ये हमें नहीं पता। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो देखो ये फ़िलहाल सिचुएशन दिख रही है निफ्टी की। इसमें आपको दिख रहा है कि हम इस पर्टिकुलर लाइन पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। हम नीचे आए थे, कंसोलिडेशन किया, एक पुल बैक आया, फिर सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और आज भी हमने इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है और राउंड फिगर सेंसेक्स की एक्सपायरी का 81,000 है और 81,500 है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अगर निफ्टी इसी चैनल के अंदर ट्रेड करता रहा तो फिर ये धीरे से दोबारा से नीचे की तरफ आके क्लोज दे सकता है, और ये जो एक्सपायरी है वो 81,000 के क्लोज जाके हो सकती है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब आप ये देखोगे ये जो चैनल है ना, ये चैनल थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है छोटा हो गया तो उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने पे एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे बन सकता है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि 24,800 के ऊपर, 24,800 के ऊपर ये फिर इस स्विंग को टेस्ट कर सकता है। तो जब तक 24,800 नहीं निकलता तब तक तो कुछ बड़ा यहाँ पे प्लान किया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही ट्रेड आइडिया जो दिख रहा है वो छोटा सा, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, किसी भी रीज़न से अगर ये गैप अप खुल जाता है, मान लो इस जोन में कहीं गैप अप खुल जाता है 81,600, 81,750, मतलब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पे इसको एक बार मैं सेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हो सकता है गैप अप की वजह से ये नीचे की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो ज़ोन है इस ज़ोन में आएगा तो डेफिनेटली एक बार बाय करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 81,000 के आसपास की एक्सपायरी होगी तो फिर चांसेस वेरी हाई कि इसी के आसपास कहीं घूमने की कोशिश करेगा, तो उसमें एक स्विंग मिल सकता है जिसमें कुछ प्रॉफिट बनाया जा सकता है। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि प्रीमियम डिके हो जाए उसके बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान करें, ताकि अगर गलत भी जाते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा लॉस ना हो, वो हमारा मेन प्रायोरिटी रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किस साइड मूवमेंट करेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्राइस को देखना पड़ेगा कि अभी तक प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब यहाँ से तो प्राइस जो बिहेवियर दिखा रहा है
वो थोड़ा-सा लोअर लो का बिहेवियर दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा-सा टाइम पास करके नीचे की तरफ दोबारा से आ सकता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई मतलब एक बड़े मोमेंटम के लिए प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जब तक मेरे को दिखेगा नहीं कि या तो 24,800 निकाले, ठीक है, 24,800 निकालेगा तो क्लियर कट 25,000 तक की जगह होगी, 25,100 तक की जगह होगी, एक ब्रेकआउट होगा और कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे, तो मार्केट मूवमेंट करेगा। सेम चीज़ नीचे है कि अगर 24,500 के नीचे ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो फिर ये लेवल है, फिर ये गैप है, तो एक मूवमेंट करेगा। जब तक इसके अंदर है तब तक ये कोई मूवमेंट नहीं करेगा। ऐसी एक कैंडल बनाएगा, फिर ये रिकवर कर जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर रिकवर कर जाएगा। इस टाइप का बिहेवियर यानी कंसोलिडेशन वाला बिहेवियर करेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे कुछ बड़ा प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वैसे भी अभी कुछ बड़ा दिख भी नहीं रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ना नहीं होगा तब तक कुछ बड़ा भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। जो प्लानिंग है मेरी वो यही है कि 81,000 के आसपास अगर एक्सपायरी कुछ दिखेगी तो फिर 81,200 की पुट या 81,300 की पुट सस्ती मिलती है 20-30 रुपए की, उसको लेने का प्लान करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे एक आध लॉट में ही कुछ ट्रेड करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये हो सकता है एक और लाइफ टाइम हिट करके ये नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको, ऑलमोस्ट 1 महीना इसका निकलता जा रहा है, अब ये कुछ कर नहीं रहा है। तो अगर ये ऊपर गया और ट्रैप क्रिएट करके नीचे आ गया तो इस टाइप की भी सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। बाकी मैंने ग्लोबल मार्केट आपको बता दिया है। फ़िलहाल तो नेगेटिव ट्रेड करते हैं, अब रात में कैसा बंद होते हैं उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव बंद होते हैं तो फिर चांसेस वेरी हाई कि हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव ही है, सिर्फ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे बिहेव कर रहे हैं। एक बार ये या तो गैप फिल करने नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है, ये गैप फिल करने के लिए नीचे चला जाए तो वहाँ से जब बाइंग आएगी तो एक अच्छी बाइंग आ सकती है। इस बार जो ब्रेकआउट होगा मुझे लगता है चांसेस वेरी है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और कंटिन्यू मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक एक अच्छा कंसोलिडेशन 25,000 से और 24,700 के बीच में, 24,600 के बीच में हो चुका है। और हमने बहुत सारे ऑलमोस्ट 20-25 ट्रेडिंग सेशन इसी के अंदर काट चुके हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, 20-25 नहीं, करीब करीब 10-12 ट्रेडिंग सेशन हम इस जोन के अंदर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एनालिसिस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।